नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्त, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके इच्छा की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। चलिए देखो, इसी प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है। तो किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। बात समझ में आई ना? चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह कब अपनाया गया? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बात समझ में आई? फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। तुम देखते हो राष्ट्रीय जो प्रतीक होता है उसमें 4 शेर होते हैं, सिंह होते हैं, जो कि उनकी पीठ जो होती है आपस में चिपकी होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तुमसे कोई पूछेगा तो राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं? तो 4 सिंह होते हैं। वह आपस में पीठ को सटा कर बैठे होते हैं। बात समझ में आया ना? चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये सिक्का पे कुछ कुछ सिक्कों पे देखते हो, पहले पुराने सिक्के पे ये लिखा होता है सत्यमेव जयते, उसके ऊपर शेर बना होता है। ठीक है, उसके बाद मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। बात समझ में आई? चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 तीलियां होती हैं। वह तीलियां जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। ये 24 तीलियां कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। बात समझ में आई? चलो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर तथा नीचे के क्रम में राष्ट्रीय जो ध्वज है इसमें तीन रंग होते हैं। पहला क्या है? केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। भारतीय ध्वज जो होता है इसमें इस तरह ध्वज बना होता है। इसमें 24 तीलियां वाला चक्र होता है। ऊपर क्या होता है? केसरिया होता है। क्या होता है? केसरिया। बीच में सफेद होता है और नीचे क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, और तुमसे ये भी पूछा जाए कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई यदि 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3:2 के, मतलब 3:2 के अनुपात में इसका राष्ट्रीय ध्वज का क्या होता है? माप होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को भारत संविधान में। बात समझ में आई ना? कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र किस रंग का होता है? तुमसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है वह किस रंग का होता है? तुम किस रंग का बताओगे? नीले रंग का। ठीक है, आकाश के रंग का होता है। आगे क्या कह रहा? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तुम्हें ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। कितना? 12 अनुसूचियां हैं। अगर ये भी तुमसे पूछा जाए कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। किसमें? भारतीय संविधान में। और ये भी तुमसे पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग है? 22 भाग है। कितने? 22 भाग है। ठीक है, देखो जो कि दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। देखो गीत और गान, गान मतलब राष्ट्रीय गान और गीत अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि अब एक ही को मान लो। ठीक, अलग अलग होता है। तो अलग क्या होता है कि जो गीत के रचयिता है वो बंकी चंद्र चटर्जी हैं।
और अगर तुमसे राष्ट्रीय गान का पूछा जाए तो उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है ये भी तो मालूम होना चाहिए, लिखे कौन सा है? क्या है? वंदे मातरम का वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो देखो दिया गया है, क्या भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक, भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसका मतलब कि जो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। आगे क्या बोल रहा कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये कौन सा है? तो जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक गान है। ठीक, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक, मतलब लिखा है जनगण मन। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके रचयिता, राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बात समझ में आई ना? अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर होता है। क्या होता है? मोर। क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर है। ठीक, इसका नाम अगर इस तरह बोला जाए तो क्या नाम? पाओ क्रिस्टेटस। अब फिर क्या है? राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। किसकी? राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो इसका ये क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या? बाघ होता है, बट इसका नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देख लें आप, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके नॉलेज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। लेकिन अगर इसका नाम पूछ दिया जाए तो इसका नाम क्या होता है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्या? नीलम्बो न्यूसीफेरा होता है इसका नाम। किसका? कमल का। ठीक, इतना याद रखना। तुम ये कमल जानते थे लेकिन ये तुम नहीं जानते हो, इसको अच्छे से लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से कि इसका नाम क्या होता है? नीलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा कि उच्च न्यायालय भारत संविधान का अंतिम व्याख्यान है। जो उच्च न्यायालय होता है भारत संविधान का अंतिम व्याख्यान होता है। बात समझ में आई ना? चलो, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्त, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।